हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आप सबकी जेसिका गुप्ता एंड आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब ब्लॉग में। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो कि बहुत सारी बातें हो रही है, हर तरफ जेसिका 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 हो रहा है। तो कुछ बातें मुझे यहाँ पे क्लियर करनी है क्योंकि काफी सारे नए नए लोग उठ करके आ रहे हैं एंड बहुत कुछ बोल भी रहे हैं। ये बातें मैं क्लियर करूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे मेरी स्टोरी को कंप्लीट करना है, जो कि मैं 3-4-5 दिन से जो कंटिन्यू मैं बोल रही हूँ उसको मुझे कंप्लीट करना है। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी कि मैं ना बोलूं, लेकिन मैंने मेरी स्टोरी कंप्लीट करी है और आज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। तो ये मैं ना आप लोगों को एक बात बताना भूल गई थी कल के ब्लॉग में। जब मेरा लिगामेंट टीयर हुआ था, काफी सारे लोगों ने उनको बोला था कि तुम जेसिका के घर के बगल में गए। मुंबई बोले तो बगल में ही है, पुणे के बगल में ही आता है, तो जेसिका से मिलने क्यों नहीं गई हो। मैं तो हॉस्पिटल में थी, एडमिट थी, मेरा ऑपरेशन होने वाला था, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी उस समय। और इनको काफी सारे लोगों ने ट्रोल किया, इनसे सवालात पूछे, ये मैडम सहन नहीं कर पाई और मेरे परिवार को कॉल करके इनके परिवार ने धमकाया था कि जेसिका के नाम से मेरी बेटी आत्महत्या कर लेगी। ये लास्ट हमको धमकी मिला था उनकी तरफ से। उसके बाद हमने मूव ऑन कर लिया था। हमने कहा हमें कोई कांटेक्ट रखना ही नहीं है, खत्म कर दो, जो भी हुआ वो एंड कर दो। ये सब कुछ होने के बाद लास्ट जब मेरा ऊपर इल्जाम लगा यूट्यूब आईडी हैक होने का, बहुत सारी बातें, देखो आप मेरे पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कल के स्टोरी में। तो ये बात कल की स्टोरी के लिए थी। तो अब देखो, यूट्यूब आईडी हैक होने का इल्जाम लगाया मेरे ऊपर, बहुत सारे अलग अलग सोर्स से मेरे ऊपर आरोप आने लगे कि तुमने ऐसा किया, एक अबला नारी का यूट्यूब आईडी हैक कर लिया एंड बहुत सारी अलग अलग बातें मेरे ऊपर आने लगी। तब जाकर मैंने एक इंस्टाग्राम की रील बनाई, एक 90 सेकंड की मैंने इंस्टाग्राम रील बनाई और उसमें मैंने कहा कि देखो, मेरा और अगला इंसान का कोई भी रिश्ता नहीं है, हम दोनों की थॉट प्रोसेस नहीं मैच होती है, हम दोनों अलग हो गए, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये वीडियो ना आपको शायद क्या मेरे इंस्टाग्राम में मिल ही जाएगा। 2 साल पुराना वीडियो है, आप चाहो तो सर्च करके निकाल सकते हो। दिसंबर महीने का वीडियो है ये। उसमें भी अगेन मुझे कमेंट्स आने लगे कि तुम जलती हो, तुम ऐसा करती हो। मैंने अगेन उसके स्क्रीनशॉट लिए, अगेन वीडियो बनाया। इस तरह से मैंने करने लगी तो फिर धीरे 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 ये जो मैटर है वो दबने लगा। देखो, मैटर खत्म नहीं हुआ था, दबने लगा था धीरे धीरे धीरे। उसके बाद उनके क्रिएटर पार्टीज, अलग अलग न्यू फ्रेंड्स बनने लगे, तो फिर ये सब मामला थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शांत होने लगा। ये सारी बातें खत्म हो गई, वो अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में, सब कुछ सही चल रहा था। अभी कुछ 2-3 महीने पहले वाया किसी एक कॉमन फ्रेंड के मेरे पास मैसेज भिजवाया जाता है कि जेसिका को बोलो बीती बातें भूल जाए एंड हम अगेन से फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो मुझे अनब्लॉक कर दे और मैं फॉलो करूंगी तो वो मुझे फॉलो बैक दे दे, सारे रिश्ते हम सुधारने की कोशिश करते हैं। बट मैंने उसी समय मना कर दिया कि मैं एक बार इमोशनल फुल बनी हूं, अब नहीं हो सकता है। मैं अगला इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती हूँ और मैं ये सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। सॉरी का टाइम निकल चुका था, जब समय था तब सॉरी नहीं कहा गया, अब मुझे किसी सॉरी की जरूरत नहीं है। तो मैंने इस मैटर को क्लोज कर दिया कि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। आज की डेट में भी वो मेरे अकाउंट में ब्लॉक है एंड आने वाले समय में भी वो ब्लॉक ही रहेगी। आज की डेट में ना मेरी उनसे दुश्मनी है, ना ही मेरे उनसे दोस्ती है। इमोशंस में आके मैंने जो कुछ भी किया, मेरा सब जो नुकसान हुआ, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची, मेरा फाइनेंशियली नुकसान हुआ, मेरा समय बर्बाद हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, वो सारी बातें बीत चुकी है, सब खत्म हो गया है। आज वो अपने रास्ते है, मैं अपने रास्ते हूँ। ना वो मेरी दोस्त है और ना ही वो मेरी दुश्मन है। तो फिर देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि गलती मेरी है। मैं इमोशनल फूल बन गई, मेरी मति मारी गई थी, मैं इमोशनल फूल बन गई, मेरा पैसा भी गया, मेरे इमोशंस भी गए एंड मुझे पूरा का पूरा बुद्धू बनाया गया। ये मैं जानती हूँ। मैंने उस समय कोई लीगल एक्शन नहीं लिया था, ना ही मैं आज कोई लीगल एक्शन ले रही हूँ, ना ही मुझे ये सब पसंद है, ना ही मैं करती हूँ। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लो, मैं 5 साल से इंस्टाग्राम पे हूँ, 4 साल से चाहे इंस्टाग्राम पे हूँ। आप एक बंदा उठा के बता दो कि किसको मैंने धमकी दी या किसको मैंने ये किया। मुझे कोई धमकी देगा तो मैं क्यों सुन करके लूं।
तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को भी धमकी दूं या कुछ भी करूं। अभी जो कल का जो किस्सा सामने आया आप सबने देखा ही है, मेरे हस्बैंड के साथ मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस पे भी सवाल आ रहे थे कि आदमी को क्यों लाया गया। यार वो मेरा ही आदमी है, मेरा परिवार है। अगर मेरे साथ कोई मुझे धमकी दे रहा है, मुझे कोई डराने की कोशिश कर रहा है, तो मैं अपने परिवार को नहीं बताऊंगी क्या? मैं किसको बताऊंगी? परिवार को ही ना बताऊंगी। हमें अपनी लड़ाई के लिए किसी भी प्रोफेशनल लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए काम करते हैं उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, हमें ग्रुपिंग की जरूरत नहीं है। हम खुद अकेले ही, मेरा परिवार, हम ही लोग काफी है। हमारे में इतना गट्स है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। और मैं कह रही हूँ अगेन कि अगर मुझे डराने की कोशिश करी, मुझे धमकाने की कोशिश करी, तो हम अकेले ही काफी है, इनफ है। तो मुझे डराने धमकाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, है ना। देखो मैंने यहाँ पे जितनी भी स्टोरी बनाई, जिसको आप स्टोरी बोल रहे हो, ये तो मेरे पे बीती है। जिस पर बीतती है ना वो जानता है कैसा लगता है। जब इमोशंस का बिजनेस करते हैं लोग ना, तब पता चलता है कि कैसा फील होता है जब आपको लोग चीट करते हैं। एनीवेज पुरानी बात है, छोड़ो। मेरी आप 4-5 जितनी भी मेरी वीडियो है आप उठा करके देख लो। किस वीडियो में मैंने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए? एक सेंटेंस मुझे बता दो, मैंने किस वीडियो में कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए और मैं कानून का सहारा लूंगी और मैं लीगल जाऊंगी? मैंने किस वीडियो में कहा बहन? जो आप मुझे कह रही हो कि 3 साल बाद न्याय मांगने, मेरे भाई मैंने न्याय मांगा कब न्याय मांगा? मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं कही है। जब आपने मुझे धमकी भरे वर्ड्स यूज किए मेरे लिए, तब मैंने कहा कि अब मुझे धमकी मत देना। मैंने बहुत धमकियां सुनी है, अब जेसिका चुप नहीं रहेगी। पिछली कोई बात मैंने नहीं कही है। अब मैं यहाँ पर आज अगर बोलने आई हूँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ, उसकी वजह है कि मुझसे पूछा जा रहा है। लोग मुझे पूछ रहे हैं कि दीदी आपके साथ क्या हुआ था, 3 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था। और यहाँ पे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं ना जो मुझे शुरू से देख रहे हैं, जो मुझे शुरू से जानते हैं। और काफी सारे लोग ना यहाँ पे जो है, काफी सारे लोग अलग अलग कहानियां बना रहे थे। कोई क्या सोच रहा था, कोई क्या सोच रहा था, जेसिका के साथ ऐसा हुआ होगा, जेसिका के साथ वैसा हुआ होगा। तो देख करके मुझे खुद को भी लग रहा था कि यार लोग बहुत ही गलत सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें हुई थी। इन सारी चीजों को मुझे क्लियर भी करनी थी, इसलिए भी मेरा बोलना यहाँ पे जरूरी था कि जो सच है वो पब्लिक को जानना जरूरी है। बाकी कितनी ही काल्पनिक कहानियां बनाए, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें बताऊं। ना मैंने किसी को यहाँ पे देवी बनाया है, ना मैंने किसी को यहाँ पे दानव बनाया है। मुझे सामने वाले का जो भी मैटर चल रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मैटर अलग है, उनका मैटर अलग है। तो इस मैटर को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं कानून के दरवाजे खटखटाऊंगी या मैं लीगल जाऊंगी। ऐसा मैंने किसी भी वीडियो में नहीं कहा है। मैं ये करती ही नहीं हूं, मेरा ये बिजनेस ही नहीं है। मैंने यहाँ पे जो भी वीडियोस बनाई, मेरी बातें रखी, क्योंकि ये बातें लोगों को जाननी थी कि उस समय एक्चुअल में हुआ क्या था। तो यहाँ पर ना इन बातों का बहुत सस्पेंस क्रिएट किया गया। देखो मेरा तो फाइनेंशियली लॉस हुआ, मेरे इमोशंस को हार्म किया गया, मेरा पैसा भी गया, मेरी भावनाएं भी गई। सामने वाले ने इस चीज को इतना मतलब थ्रिलर बनाया था कि आज बता दूंगी सच, आज बता दूंगी मेरे साथ क्या हुआ था, आज बता दूंगी ये हुआ था वो हुआ था। इस तरह से बहुत बढ़ा चढ़ा के पब्लिक को इन्होंने फूल बनाया था। एंड मेरा बहुत ज्यादा बदनामी किया था, क्योंकि लोगों को यही लग रहा था कि इस अबला नारी को जेसिका ने कुछ तो भी किया है और सारा दोष जेसिका का है। तो यहाँ पे ये बातें क्लियर करनी भी बहुत जरूरी थी। बट आज तक उन्होंने कोई बात कही ही नहीं, क्योंकि उनके पास बात ही नहीं थी कहने के लिए। क्योंकि नुकसान तो मेरा हुआ था, पैसे मेरे गए, इमोशंस मेरे गए, इमोशनल फुल मैं गई, मैं बनी, भावनाओं में मैं बही। उनका तो कोई नुकसान नहीं होता। तो उन्होंने आज तक पब्लिक को कुछ भी नहीं बताया कि जेसिका के साथ उनका हुआ क्या था। तो ये भी रीजन था कि मुझे ये बताना बहुत जरूरी था। एंड बाकी जो पब्लिक के जो काल्पनिक ख्याल आ रहे थे उसको भी क्लीन करना जरूरी। और ये कहानी साल भर तक चलती रही, पेपर दिखाकर, कभी क्या, आज बता दूंगी सच्चाई, आज मैं ये कर दूंगी। और मेरे नाम का इतना बदनामी किया गया, मेरे नाम का सब जगह पे पर्ची फाड़ा गया, बट उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि जेसिका ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। अगर मेरा बताना गुनाह है, क्राइम है, तो बता दो।
क्यों बताया। और जो बातें मैं कह रही हूं ना, ये बातें अलग अलग बहुत जगह से सामने आ रही है, सेम बातें उठ करके आ रही है, लेकिन अगर आप मुझे धमकी दोगे तो मैं सुन करके लेने वाली नहीं हूं। मैं नहीं सुनूंगी, एक भी धमकी को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अगर आपका रिएक्शन चैनल है तो आप रिएक्शन दो ना, वो एक्सेप्टेबल है कि चलो उनका तो काम है रिएक्शन देना। रिएक्शन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मैंने कब कहा कि मुझे न्याय चाहिए? आप मेरी वीडियो ध्यान से सुनो, पहले उसको अच्छे से देखो, तब बोलो। कौन सी वीडियो में मैंने कहा कि मैं लीगल जाऊंगी? एक भी वीडियो में कहा नहीं कहा। रही बात मेरे पति के आने की, तो मेरे पति है, मेरे सुख दुख के साथी है, मैं उनको लेकर आऊंगी। एक तो वो एडवोकेट है, उनको लीगल का नॉलेज है, मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से नॉलेज है। मेरा आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप कौन हो, कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो, क्या करती हो, आपका प्रोफेशन क्या है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। मैंने मेरी किसी वीडियो में आपका नाम नहीं लिया है, आपका कोई मतलब ही नहीं है मुझसे, तो आप क्यों बीच में आकर मेरे लिए बोल रही हो? ये सारी बातें हैं जो मुझे क्लियर करनी थी। मैंने पहले भी कानून का सहारा नहीं लिया था, मैं आज भी कानून का सहारा नहीं ले रही हूँ। और अगर मुझे नहीं सताया गया, मुझे नहीं डराया गया, मुझे नहीं धमकी दी, मैं आगे भी कानून का सहारा नहीं लूंगी। लेकिन अगर मुझे डराया गया, मुझे धमकी दी गई, तो मैं चुप भी नहीं रहूंगी। दैट्स इट। तो मेरे लिए कुछ भी वर्ड्स यूज करने के पहले आप सोच लेना कि आप क्या बोल रही हो। जो गलत है वो गलत है, और मैं गलत को अब समर्थन नहीं दूंगी। गलत तो गलत होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कोई इतना क्यों करेगा, कोई किसी के लिए इतना क्यों करेगा। तो भाई होते हैं, इमोशनल फूल लोग होते हैं, मेरे जैसे बेवकूफ लोग होते हैं जो बेवकूफ बनते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि मेरी गलती है, मैं तो सीधा कह रही हूँ कि मेरी गलती है, सब कुछ मेरी ही गलती से हुआ है। मैं ही भावनाओं में बह गई और मैं ही इमोशंस में आ गई थी। यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, इसीलिए मैंने इस मैटर को छोड़ दिया था 3 साल पहले। अभी भी मैं नहीं बोल रही थी, बट मुझे पूछा गया, लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि देखो भाई, ये बातें हुई थी, इतना इतना हुआ था, मेरे एक एक शब्द सच है। अगर ऐसा लगता है कि मैंने कहीं पर भी झूठ बोला है, तो सामने वाली पार्टी खुद आए, किसी को भेजे नहीं, किसी थर्ड पार्टी को ना भेजे, किसी स्पोक पर्सन को ना भेजे, खुद आए और बोले, तो मैं सारी बातों को साबित भी कर सकती हूँ। बट अभी स्क्रीनशॉट लगाना ये सब मुझे नहीं करना है, मेरे को ये मैटर को आगे नहीं बढ़ाना है। जो हुआ वो रात गई, बात गई। बस मुझे आप लोगों को बताना था, तो मैंने बता दिया। उस समय में बताती, मेरी बात कोई यकीन ही नहीं करता, मेरे ऊपर फेक आईडी से वो गालियों की बौछार होती है ना। तो मेरा काम नहीं है किसी को डराना, धमकाना, मैं ये सब नहीं करती हूँ, मैंने पहले भी नहीं किया है, तो अब तो मैं क्या ही करूंगी। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कैसी हूँ और मेरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। तो ये सब मेरा काम नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। बस मैं यहाँ पे बताने आई थी, तो मैंने बता दिया क्या हुआ था मेरे साथ। और कुछ लोगों को ये गलत फहमी भी हुई है कि मैंने 3 साल पहले मैटर को कोर्ट में ले जाने की बातें करी है। तो आप ध्यान से सुन लो, मैं शुद्ध हिंदी भाषा में यहाँ पर बोल रही हूँ। मैंने 3 साल पहले के मैटर को कोर्ट में ले जाने को नहीं कहा है, बल्कि अभी रिसेंटली अभी जो मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट करे, इससे मुझे अलग अलग सोर्स से, अलग अलग माध्यम से जो मुझे धमकियां मिली है, उसके लिए मैंने कहा है कि अब मुझे धमकी मत देना, अब मैं ये धमकी टॉलरेट नहीं करूंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं लीगल जाऊंगी। तो ये लीगल की बात मैंने अभी रिसेंट के इस मैटर के लिए कहा है, पुरानी बात के लिए नहीं कहा है। जो मुझे धमकियां दे रहे हैं ना, उसके लिए मैंने कहा है। तो ये बात ना आप ध्यान से सुन लो और समझ लो। एविडेंस मैंने रखे हैं, मेरे पास सबूत है, वो मेरे सेफ्टी के लिए कि आगे जाके मुझे कोई ब्लेम ना करे। अगर मुझे धमकी दी तो मैं लीगल जाऊंगी। तो बेटर है कि आप मेरे मुंह मत लगो, मुझे परेशान मत करो। मुझे परेशान करोगे तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगी।
तो गाइज मैं अपनी जनता से कहना चाहती हूँ कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मतलब मुझे सुना, मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। 3 साल से मेरे दिल पे जो बोझ था वो आज मेरे दिल से बोझ उतर गया। मैंने अपनी सारी बातें आप सबके सामने रख दी, तो मुझे अब बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मन भारी था, मेरे मन में इतनी सारी बातें थी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया, मुझे सुना, मुझे समय दिया, और समय क्या मतलब पूरा समय का आपने मुझे पूरा समय दिया कि मैं अपनी एक एक बात रख सकूं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, ईश्वर जानता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है ना। तो होता है, देखो सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छल कपट होता है, लोग कहीं ना कहीं ठगा जाते हैं। मुझे भी ठगा गया था, यही समझ लो कि मुझे ठगा गया था, मेरे साथ चीट हुआ था, मेरी बेवकूफियों की वजह से मुझे ठगा गया। लेकिन ठीक है, वो बोलते ना कि ठोकर खाने से ही इंसान को बुद्धि आती है, मुझे भी बुद्धि आ गई। तो अब ये मेरे साथ आगे कभी नहीं होगा। और मैं जो भी मेरी जनता है मैं उनको कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जनता में 95% लेडीज है एंड हाउसवाइफ ज्यादा है। तो आप लोग ना किसी पे ट्रस्ट मत करना, किसी पे भी ट्रस्ट मत करना। मैंने किया था, मैं इमोशनली अटैच हुई, मुझे इमोशनल फुल बनाया गया। आप किसी से भी कभी भी दिल से अटैच मत होना, किसी पे ट्रस्ट मत करना। लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। ये मेरी राय है मेरी जनता के लिए, ये मैं किसी को नहीं कह रही हूँ पर्सनली, ये एक एडवाइस है, क्योंकि मेरा ये वीडियो लाखों लोग देख रहे हैं। तो आप लोग किसी पे कभी भी ट्रस्ट मत करना। आजकल बहुत ये सब फ्रॉड होते हैं, ऐसा ही फ्रॉड नहीं, ऑनलाइन भी फ्रॉड होते हैं आजकल। कभी किसी पे भरोसा मत करना, अपना बुद्धि से, अपने परिवार की सहमति से सारे काम करना। मैं बेवकूफ बन गई, आप मत बनना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।